परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हाँ, इसको कहते हैं ऑन प्रोसेस गोइंग। ये प्रोसेस चलता रहेगा। लिखा है कहीं भ्रष्ट किए ना किए जाए, मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये तब भी हुआ था, ये पौलुस पत्रस पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी और आज 21वीं सदी में भी होगा। तो लिखा है कि सांप, ये देख लीजिए सांप, ये वो सांप है जिसने ईव हव्वा को बहकाया अपनी, कहां गया, चतुराई से। आपको नहीं लगता है सूरज प्रेमानी कि आपको चर्च को सिखाना चाहिए कि कौन सी आत्मा है? ओह, आपने सिखाया होगा। आपके फॉलोवर्स बोलते होंगे कि डैनियल भाई हमको सिखाया गया। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन सी आत्मा सिखाई है उसने? ये सवाल है, क्योंकि आपके ही सूरज प्रेमानी ने कहा है कि शैतान ने डैनियल राज जैसे लोगों को खड़ा कर दिया। उसका प्रूफ क्या दिया था? फोटो। कौन है वो? द वर्ड ऑफ ट्रूथ वाला। जब चाहिए हुआ तब देना था ना मेरी जान। तो ये वो सांप है जिसने ईव को बहकाया। तो जिसके चलते लिखा है कि बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। कहीं का मतलब है चांस है, कहीं का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो सकता है। किसके साथ हो सकता है? जो परखेगा नहीं उसके साथ कर लेगा चतुराई, लेकिन जो परखेगा वो इसकी चतुराई में नहीं फंसेगा। जैसे मसीह मंथन बैठक जी, जैसे यहां खड़ा ये डैनियल राज, और आप लोगों को वही सिखाता है। जिसके चलते दिक्कत क्या है पता है? तुम बरसों से डुप्लीकेट खरीदते रहे और जब मार्केट में ओरिजिनल आया तो तुमने ओरिजिनल को ही डुप्लीकेट बोल दिया। तुम बरसों से डुप्लीकेट खरीदते रहे, तुम बरसों से, अब दिखा भाई साबुन तेरा, तुम बरसों से डुप्लीकेट साबुन से नहाते रहे। क्यों आप सोना खरीदने से पहले किसको साथ में लेके जाते हो? किसी एक्सपर्ट को, और जिसको जो साबुन डुप्लीकेट है ना वो बोल रहा था मैं। आप लोग क्या हो जाता है? साबुन का अभी तो सुना रहे थे ना, डुप्लीकेट साबुन का कहां गया? हाँ वही तो पूछ रहा हूं मैं। अच्छा छोड़िए, बंद करिए उसको, बंद करिए। डुप्लीकेट साबुन मिलता है, तुम डुप्लीकेट साबुन से नहाते रहे, तुमको लगा कि ये ओरिजिनल है, और जब ओरिजिनल साबुन आया तो तुमने उसको डुप्लीकेट बोल दिया जबकि वो ओरिजिनल है। मैं वापस कहता हूं कि कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं, अभी नहीं चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। इसका मतलब है 50-50 चांसेस है। राजकिशोर यही तो बोल रहा था, एक बार इधर आओ तो सही। तुम क्या कहते हैं उसको, उल्लासनगर वालों, किसी ने कमेंट डाला था, एक बार उल्लासनगर आओ। अच्छा बेटा एक बार इधर आ जा, और अगर ऐसी कोई डील होती है ना तो मेरे को बुला ले, मैं आके एक हफ्ता बैठूंगा। फिर तेरी ताकत होनी चाहिए यहां एक हफ्ता बैठने की। आने की ताकत है तुम्हारे सूरज प्रेमानी को, मैं एक हफ्ता बैठ के उसके चर्च में सुनूंगा, फिर उसको कहो कि वो यहां एक हफ्ता बैठ के मुझे सुने, और फिर देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। तो जिसके चलते एक पोस्टर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पोस्टर देख लीजिए कि प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करने वाला शैतान की संतान। मैं यहां फोटो डाल सकता था उसका, लेकिन हमारी भी अपनी लेवल है। हम कचरा साफ करने जरूर निकले हैं, लेकिन कचरे को सर पे नहीं डाल लेते हम। जी 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 हम गंदगी साफ करने जरूर निकले हैं, लेकिन हम गंदगी को लेकर नहीं खा लेते हैं, और ना ही कीचड़ को पोत लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये आपको लाइन मिली कहां से? मैं वो भी रख देता हूं, आइए उसको पढ़ लेते हैं पहला। जी मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, धर्म मतलब रिलीजियस, उस वक्त में जूश था, आज मसीहत है, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा?
तो आपको कहां से मिला ये लाइन? अब आप जो वचन पढ़वाए थे, प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करने वाला शैतान की संतान। ये देख लीजिए, वापस पढ़वा देते, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। डैनियल राज ने सूरज प्रेमानी को शैतान का, मैंने नहीं कहा भाई, इधर है। जैसी हरकत वैसा नाम, जैसा व्यवहार वैसा पहरावा। तो जिसके चलते ये लिखा है कि सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब ये आया कहां से, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले किसको कहा शैतान की संतान? और जिसको कहते हैं कि एक भविष्य वक्ता या वक्ता, जो भी हिंदी शब्द है, और प्रॉफिट, एक ऐसे प्रॉफिट को कहा तू शैतान की संतान है। ताजुब रखूंगा वचन, एक प्रॉफिट, एक प्रभु का भविष्यवक्ता या दक्ता, कैसे पौलुस उसको शैतान कह सकता है? याद रखिए, प्रॉफिट है। डैनियल भाई, ऐसी लैंग्वेज पौलुस ने कब बोली, कहां बोली? लीजिए यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेरितों की किताब, उसका 13वां अध्याय वचन 4 से। सो लिखा है, सो वे पवित्र आत्मा की के भेजे हुए सिलूकिया को गए। ये कौन है जो गए? एक है पौलुस और दूसरा है बरनबास। ये वो लोग थे जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से। कौन सी पवित्र आत्मा? ये वो पवित्र आत्मा है जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड का थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति, जिसकी बातें यीशु से मैच होती हैं, जिसके मिनिस्ट्री गिफ्ट्स यीशु से मैच होते हैं। ऐसी कोई उटपटांग दान की बात नहीं कर रहा हूं। लिखा है कि वो सिलूकिया को गए, वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रूस, जो कि बरनबास का अपना नेटिव प्लेस है, या वो रहता था, वो जगह है, कुप्रूस को गए। और ये आता है ईस्ट में, नॉट कि वेस्ट में, ईस्ट में। और आपको पता है, जो उसको मैंने सिखाया था, पूर्व, ईस्ट मतलब बहुत अलग जगह है वो। मूर्ति पूजक, जहां के लोग खुले होते हैं कि ये धर्म भी चलेगा, वो धर्म भी चलेगा, ये शिक्षा भी चलेगी, वो शिक्षा भी चलेगी, ये आत्मा भी चलेगा, वो आत्मा भी चलेगा, परखते नहीं थे। ये वो जगह है। और सलमीस, जिसका नाम है सलमीस में पहुंचकर, जिसको मैंने अभी कहा कि ये इसकी तरफ है, परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालयों में सुनाया। क्योंकि पौलुस, जी देख लो उनको, क्योंकि यीशु ने साफ कहा था कि यरूशलेम, जब पवित्र आत्मा आएगा तो यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। तो पौलुस पहले गया यहूदियों के बीच में, जब सुसमाचार सुनाया, और नहीं सुना तब जाता था वो अन्य जातियों के बीच में। ये आप लोग सीख चुके हैं। लिखा है कि परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालय में सुनाया, और यूहन्ना उनका सेवक था, जिसका जिक्र हम बार बार बाइबल में पढ़ते हैं, ना कि डिसाइपल। ये दूसरा यूहन्ना था। यहां तक ठीक है? नहीं, इनको पूछ रहा हूं इनको पूछ रहा हूं। और उससे, उस सारे टापू में होते हुए, उस टापू में, द्वीप, आइलैंड जिसको कहते हैं, टापू में, लिखा है कि पफूस तक पहुंचे। वहां उन्हें ये जो शब्द है ना, बाहर ईशु, जिसका नाम है एलीमास, जिसका मतलब होता है एलीमास, जिसका मतलब होता है टोना करने वाला, जिसने अपना खुद का नाम रखा था बार यीशु का मतलब होता है बेटा यीशु। बार का मतलब होता है बेटा यीशु। आप समझ गए? उन दिनों में यीशु शब्द कॉमन था, जिसके चलते इसने अपना नाम रखा था, मैं बेटा हूं यीशु का। अब बत्ती जल रही है कि नहीं? ये वो जादू टोना वाला प्रॉफिट था, जिसका नाम का मतलब ही होता है एलीमास, का मतलब होता है टोना करने वाला। आगे रखूंगा, एक नाम, एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। अब बताइए, बोला था कि नहीं बोला था कि ये प्रॉफिट है? किसको कहा था ये प्रॉफिट है? किसको कहा था कि ये शैतान है? किसको कहा था? किसको कहा था शैतान की संतान? एक भविष्यवक्ता को, या दक्ता, भविष्यवक्ता, जो भी है, प्रॉफिट को। प्रूफ हो गया? ये देखिए, प्रूफ है यहां पे। तो लिखा है कि बाहर यीशु, बेटा यीशु का बेटा, जिसका काम है टोना करना। ये जादू टोना करना कहां से सीखा? आपने जो अभी वचन पढ़ा कि आत्माओं को परखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये यहूदी बना था तो ये अच्छा था,
ये जब विश्वासी बना था तो ये अच्छा था। जो प्रैक्टिस करता था, मूसा की किताब का करता था, आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, आप लोगों को भी सीखना जरूरी है। जब ये जब आराधनालय में जाता था तो ये प्रभु का दास था, प्रभु का सेवक था, लेकिन क्योंकि ये रहता था कहां, ईस्ट में, सलमीस, और ईस्ट में क्या उगता है, सूरज, और वहां से आती है सारी उल्टी सीधी स्पिरिट्स। तो ये उसका शिकार हो गया, तो यहूदी होकर, भविष्यवक्ता होकर बन गया झूठा। प्रश्न है कब, जब इसके अंदर आ गई गलत आत्मा। कैसा लग रहा है? कभी पढ़ा था? पढ़े थे लेकिन ऐसे समझे थे? वही तो खेल है। वचन 7, वह सिरिग्यूस पौलुस सूबेदार के साथ था। ये वो सूबेदार है जिसका नाम था पौलुस, इंग्लिश में पॉल, और हमारा जो शाऊल है उसका भी नाम था पॉल। ये वो पॉल नहीं है, ये वो पौलुस नहीं है। इंग्लिश में इसको पॉल लिखा है, जो कि रोम की सरकार के द्वारा मिला है। उस वक्त में इस आदमी को लिखा है कि पौलुस सूबेदार, इसलिए मैंने दोनों को एक ही कलर में रखा है, कहीं आपको कंफ्यूज ना हो जाए। तो वापस कह रहा हूं कि ये पौलुस नहीं है, पौलुस अभी आएगा, ये देखो ये है। तो यहां शाऊल लिखा है, ये इसका घर का यहूदी नाम है, बाद में जाकर इसका नाम पौल हुआ है, लेकिन यह है शाऊल। लिखा है कि पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। ये आदमी अच्छा था, ये वचन सुनना चाहता था, ये यहूदी था, ये बुद्धि ज्ञानी व्यक्ति था। इसको पता था सही क्या है, इसके अंदर तड़प थी, सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है। प्रश्न उठता है कब, सही क्या है, सही क्या है, प्रश्न उठता है कब। एक साथ पूछो कब। उसके बावजूद कि यहां झूठा भविष्यवक्ता है, उसके बावजूद ये पूछ रहा है सही क्या है। इसका मतलब है कि इसको रख कर भी इस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, यह संतुष्ट नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ है। ये जो खुद को कहता है कि मैं बाहर यीशु हूं, मतलब मैं बेटा यीशु हूं, यीशु का बेटा हूं, उसके बावजूद इसके वचन मुझे नहीं पट रहे। ये खुद को प्रॉफिट बुलाता है। बत्ती जली। इसलिए उसने क्या कहा, पौलुस सूबेदार ने के साथ, यानी कि नॉट शाऊल, पॉल ने कहा, कौन सा पॉल, जो किसका नाम है, ये सूबेदार बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। तो इसका मतलब है कि यहां ऑलरेडी एक वचन सुना रहा है, आपको इसका अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अब बत्ती जली। यहां वैसे ही भविष्यवक्ता है, आपको उसका अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? वैसे ही आज मसीह जगत में, तुमने एक्सपर्ट की बात करी थी ना, सूरज पेरमानी, एक्सपर्ट को साथ में लेकर जाओ, तो जरा ढंग का एक्सपर्ट ढूंढो। और अगर ढंग का एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है तो यहां खड़ा है, और जितने उसके फॉलोवर्स हैं। अब आप बोलोगे डैनियल भाई आप एटीट्यूड दे रहे हो, डैनियल भाई आप पोक कर रहे हो, डैनियल भाई आप छेड़ रहे हो। अरे भाई, सही को सकते वक्त में अगर तुमको पोक लग रहा है ना, तो मैं ऐसा 50 बार करूंगा। अगर सही को सिखाते वक्त में तुमको लग रहा है कि मैं छेड़ रहा हूं, मैं ऐसा 50 बार करूंगा। हद है यार। अगर सही को हम सही सिखा रहे हैं, तुम उसको ही गलत बोल दोगे, तो फिर सही आदमी सिखाएगा कब? इस व्यक्ति के होते हुए भी यह व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मुझे वचन सिखाओ? इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने, जिसको लिखा है बुद्धिमान है, इसने आत्मा परख ली थी। इसने जी इसने बाहर यीशु को माफ करना, इसने बाहर यीशु को परख लिया था। बाहर यीशु जो जादू टोना है, जिसका नाम है एलीमास, को परख लिया था कि ये खुद को पास्टर तो कहता है, ये खुद को प्रॉफिट तो कहता है, ये खुद को ऑनलाइन प्रीचर तो कहता है, ये खुद को बाइबल टीचर तो कहता है, ऊपर से बड़ा फेमस है, ये यहाँ जाता है वहाँ जाता है, इसकी कन्वेंशन बहुत होती है, इसके पीछे देखो भीड़ कितनी आती है, इसकी वीडियो को देखो कितने लोग देखते हैं, अरे इसके फॉलोवर्स बहुत हैं। उसके बावजूद ये निकला झूठा भविष्यवक्ता। और वहां पर एक आदमी था जिसको कहते हैं बुद्धिमान, पौलुस इसका नाम है, जो कि सूबेदार था, ये रोम के उस वक्त का बुद्धिमान था। इसने कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग यहां क्यों पहुंच गए? क्योंकि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग दूसरे प्रचारक को क्यों नहीं सुनते? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। आप किसी दूसरे पास्टर को क्यों नहीं सुनते? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। बीच में किसी ने टीवी प्रोग्राम चलाया था, कह रहे थे कि बड़े बड़े मेगा चर्च के लोग छोटे छोटे चर्च के लोगों को खींचकर उनका चर्च खाली कर रहे हैं, और मेगा चर्चेस बढ़ रहा है, वो चाहे पंजाब का, कर्नाटक का, साउथ का या महाराष्ट्र का, चर्च बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करे करके कोई चला रहा था। तब मैंने बोला वाह,
यहां से लोग खाली हो सकते हैं, पंजाब से, इधर से उधर से, छोटे छोटे चर्च। मैंने कहा मसीह मंथन बैठक का एक भी आदमी ऐसे बकवासों की बात को नहीं सुनेगा। मसीह मंथन बैठक का एक भी आदमी उल्टे सीधे प्रॉफिट्स को नहीं सुनेगा जो यहां पर है, बल्कि वो शाऊल को ढूंढ के निकालेगा। और आप लोगों ने शाऊल को ढूंढ के निकाला। मैं खुद को शाऊल या पौलुस नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सच्चे प्रचारक की, जो शाऊल की तरह है या पौल की तरह है, को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। और लिखा है कि परंतु किसको रोक रहा है पता है? इसको रोक रहा था, इसको रोक रहा था। तो यहां पर कितने हैं? 2 पौलुस। यहां पे कितने हैं? 2 यीशु। यहां पर कितने हैं? 2 आत्मा। यहां पर कितने हैं? 2 शिक्षाएं। एक से थक चुका है, कौन? ये पौलुस। जबकि वहां पर झूठा प्रॉफिट है, ये देखो। तो इसने कहा कि मुझे कोई चाहिए जो अच्छा वचन सुनाए। आपको भी कोई चाहिए जो आपको सही वचन सुनाए। मैं आऊंगा, अन्य भाषा के ऊपर आऊंगा जल्दी से, ठीक है ना? तो लिखा है कि परंतु इलीमास, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। बाहर यीशु के अर्थ है, जोर से बोल दीजिए, एलीमास। ये देख लीजिए, 1 सेकंड दीजिए प्लीज। और जितने जुड़े हैं मेहरबानी करके सुनिएगा। परंतु एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके, उनका मतलब किसका? पौलुस और बना, शाऊल और बरनबास का। उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। किसको रोकना चाहा? सूबेदार को। थोड़ा गरम लेकर आओ। जितने फेसबुक पर इस वक्त में देख रहे हैं, खूब शेयर करिए, जितना हो सकता है वॉच पार्टी करिए। और साथ ही साथ महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, गुजरात और ये जहां तहां जाता है सूरज प्रेमानी, और उसको जितने लोग सुनते हैं उन तक पहुंचाइए। और यहां पे ये बात साबित हो रही है कि जिसको ये खुद कहता है कि अमेजिंग होली स्पिरिट, उसको सुनते वक्त, उसको उसकी टीचिंग लेते वक्त सूरज प्रेमानी के मुंह से निकला है कि कंफ्यूजन बहुत है, इसलिए किसी एक्सपर्ट को साथ में रखो। और उस आत्मा की, जिसको आपको लगता है कि वो पवित्र आत्मा है, इसकी एक हरकत से साबित हो गया कि वो पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि वो दूसरी आत्मा है, जिसको मैं यहां पे ये नाम दे रहा हूं, एलीमास, जिसके नाम का अर्थ है टोना करने वाला, यानी कि जादू करने वाला। लिखा है कि यही उसके नाम का अर्थ है। उनका सामना करके किसने? इस बार यीशु ने, जो खुद यीशु नाम रख के घूम रहा है। आज कितने लोग हैं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, बोलते कि नहीं बोलते? मैं यीशु का पास्टर हूं, मैं यीशु का प्रॉफिट हूं। ए मेरे भाई, तो फिर ये क्या कर रहा था? बाहर यीशु, मैं भी तो यीशु का बेटा हूं, मैं भी तो यीशु का पास्टर हूं। ए भाई, ढाल डब्बे में, पहला ये बता कि तेरी हरकत क्या है। यीशु ने क्या कहा? मत्ती 7:16, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि पेड़ के, देखता क्या भाई, जल्दी निकाल ले। मत्ती 7:16 लिखा है कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। बताओ जल्दी। हाँ, 7:16 छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आप लोग समझ गए? तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर यीशु ये खुद को बुलाता था। आज कितने लोग ऐसे हैं जो खुद को कहते मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का, तो उसके पीछे पागल होकर नहीं चले जाना। यीशु का पास्टर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यीशु का अपोस्तल हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यीशु का प्रॉफिट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दिक्कत यह है कि वो सिखा क्या रहा है। अगर ये यीशु की और का, एक ऐसी कर लेते, अगर ये यीशु का होता तो इसका मतलब क्या है पता? सिर्फ पूछो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ओ सॉरी, कहां गया? हाँ, इसका मतलब ये है, किधर गया? इसका मतलब ये है, ये सामना क्यों कर रहा है फिर?
ये विरोध क्यों कर रहा है? समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि ये निकला, जब बरनबास और शाऊल निकला तो इस व्यक्ति ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। इसका मतलब यह है कि शाऊल के पास जो आत्मा है वो आत्मा बाहर यीशु के पास नहीं है। यही वजह है कि इसकी आत्मा हो गई परेशान। और अभी मेरे हाथ में वो वीडियो नहीं निकला है सूरज प्रेमानी, जो तुम अभी गुजरात में थे 2 हफ्ता 1 हफ्ता पहले, वहां तुमने ये प्रीच किया, जो वहां से मुझे वो बात पहुंचाई गई है कि तुम कहते हो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी को मत सुनो। अब बताओ आप लोग क्या कर रहा है? वो रोक रहा है ना, रोक रहा है ना, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोक रहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तुम कहते हो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे मत सुनो, और जो वो तुम्हारा आदमी है ना, द वर्ड ऑफ गॉड वाला, उसने तो मेरी बकायदा फोटो डाल दी। तो मैसेज क्या जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से, कि डैनियल राज को मत सुनो। अब डुप्लीकेट साबुन से तुम ना रहे हो और ओरिजिनल साबुन से मैं ना रहा हूं, और मैं खरीद के बैठा हूं ओरिजिनल साबुन और तुम खरीद के बैठे डुप्लीकेट साबुन। तुमको उसकी अकल नहीं है, तुम एक्सपर्ट की बात करते हो कि किसी एक्सपर्ट को साथ में लेके जाओ। हद है भाई तुम्हारी। वापस कहता हूं, जो कल किसी ने कमेंट किया था, उल्लासनगर में आके देखो, मैं आके देखूंगा ना, फिर 7 दिन बैठ के देखूंगा, 7 हफ्ता बैठ के देखूंगा, चलो, लेकिन 7 दिन तुम्हारे उसको लेकर आओ यहां पे, और फिर देखते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो दोस्तों, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति ने रोका, उसका सामना किया, सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा ना। इसको देखिएगा, तब शाऊल ने, जिसका नाम पढ़ लीजिएगा पौलुस भी है, तो ये वो पौलुस है नहीं था जो सूबेदार है, ये वो पौलुस है जो शाऊल था। तो शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा, मत हिलाया करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। किसकी ओर? जैसे ही वो जादूगर ने, याद आ गया बार यीशु, जैसे ही वो जादूगर ने, जिसका नाम है बार यीशु, वो जैसे ही आया और उसका विरोध किया, पौलुस, जो कि एक वक्त में शाऊल था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट आत्मा से भर गया, वो आत्मा से तो उसी दिन भर गया जिस दिन उसका बपतिस्मा प्रभु ने उसका उद्धार किया था। इसको कहते हैं ही फिल्ड, जिसको कहते हैं भी फिल्ड। आपने इसके साथ क्या किया अभी? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। भरा, इसी को तो कहते हैं बी फिल्ड। अगर ये भरा है तो भी इसको क्या कहेंगे? ये फिल्ड है। अगर ये खाली है तो क्या कहेंगे? जाओ इसको फिल करो। यही तो है खेल। और आप लोगों को कैसे, अगले हफ्ते आऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि इसी आदमी ने मेरी जहां फोटो यूज की है, इस सूरज प्रेमानी ने कहा है आत्मा से भरना जरूरी है। मेरा 1 करोड़ का चैलेंज है आपको, और उन सबको, सेवकों को 1 करोड़ का चैलेंज है। मुझे यहां से निकाल के बताओ कि कब कहा पतरस ने, पौलुस ने, यीशु की शिक्षा में कि तुमको आत्मा से भरना जरूरी है, जबकि उसने यह कहा है कि मैं आत्मा को भेजूंगा, और उसने पेंतिकोस्त के दिन भेज दिया। जो भी कोई आत्मा से भरता है ना, वो एक बार ही भरता है, बार बार नहीं भरता है। बार बार तो उसको फिल रखना पड़ता है। इफिसियों 5वां अध्याय मेरे ऊपर मत थोपिए, जहां पे लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण भरते रहो। इसका मतलब है बी फिल्ड। इंग्लिश वर्ड जाके पढ़ लो, बी फिल्ड। तो लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होकर। और एक बोल देता हूं कि अब ये टॉपिक निकला है, हम ऐसा कोई गीत नहीं गाते, मसीह मंथन वाले, खरी शिक्षा वाले, यीशु की आत्मा वाले, इस पवित्र आत्मा वाले, कि हे परमेश्वर हम तेरा स्वागत करते हैं। आपकी मेरी औकात नहीं है उसको स्वागत करने की। हे यीशु तेरा हम स्वागत करते हैं, यह गीत ही गलत है। यह आदमी 20 साल गाता था पहले, इसलिए तो पौलुस कहता है ना कि जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का समझता, बालकों की सोचती, लेकिन जब सियाना हो गया, जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हम वो गीत नहीं गाते। अकल आ गई है कि परमेश्वर 24/7 हमारे साथ रहता है।
तो फिर ये जी, तो ये कौन सा नाटक है कि कहते हैं कि आत्मा से भरो, आत्मा से भरो, आत्मा से भरो, 1 2 3 हम तुमको नीचे गिरा देंगे। ये बकवास क्यों? मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे बाइबल से निकाल के बताइए। और दूसरा चैलेंज और एक दे देता हूं, जो एक बार आत्मा से भर गया, जैसे कि आपका फिलिप के टाइम पे समरिया के लोगों पर पतरस ने जाके हाथ रखा और वो आत्मा से भर गए। मेरा चैलेंज है, क्या वापस पतरस ने उसी के ऊपर जिसके ऊपर पहले हाथ रखा था, क्या फिर से हाथ रखा? तो फिर ये बार बार हाथ रखाने का कॉन्सेप्ट आया कहां से? और तुम मुझे कहते हो कि मैं गलत सिखाता हूं। तुमने जिस पापा को ढूंढ के रखा है एक्सपर्ट, गोल्ड खरीदने जाते वक्त, सोना खरीदने जाते वक्त एक्सपर्ट को साथ में लेके जाओ, तो जिस पापा को तुम लेकर गए हो वो पापा ही धोखेबाज है, वो पापा ही चोर है। यार, तो लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर ऐसे देखा उसकी आंखों में। और ये कब होता है टकटकी लगाकर देखना? ये कब होता है? जब तुम्हारे पास में सही आत्मा होती है। डैनियल भाई, आप जब प्रीच करते हैं ना, तो आपके प्रीच में गुस्सा दिखता है, आपके प्रीच में एरोगेंस दिखता है, रैशनेस दिखता है, मतलब डांट दिखती है। ये क्या हो रहा है फिर? और अभी तो मैं रखूंगा आगे, ये क्या हो रहा है फिर? पौलुस ने आत्मा से परिपूर्ण होकर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए। इसको चतुराई से भरा किसने? शैतान ने। इसको कपट से भरा किसने? किसको? बाहर यीशु को, यानी कि जिसने अपना नाम यीशु का बेटा, उसको भरा किसने? इसी शैतान ने। तब जाकर कहता है कि तू शैतान की औलाद है। ऐसे कितने लोग हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जो कपट से भरे हैं, चतुराई से भरे हैं। मैं उनकी फोटो लगा कर नहीं डाला अभी तक। तो तुमने मेरी फोटो क्यों यूज करी? द वर्ड ऑफ गॉड वाले, तुमने मेरी फोटो क्यों डाली? जबकि हक तो मेरे को है फोटो डालने का। और अगर तुम अभी सुन रहे हो तो मुझे कॉल करोगे 9982335777, पॉज करके सुन लेना। शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? ये 3 दिन तक अंधा हो गया। कितने दिन तक? 3 दिन। पौलुस कितने दिन तक अंधा था? 3 दिन। क्यों? वहां 3 दिन वो अंधा, यहां 3 दिन ये अंधा। इसका मतलब है कि पौलुस को पता लग गया था कि जो भी गलत तरीके से जाता है उसको सुधारने के लिए परमेश्वर ऐसा पनिशमेंट करता है। तो उसको किया था 3 दिन के लिए अंधा, इसको भी किया है 3 दिन के लिए अंधा कि भाई तू ऐसी कोई चीज को मत देख जो शैतान दिखाता है, उसके प्रति अंधा। मैं चाहता हूं कि गलत शिक्षाओं के प्रति तुम भी हो जाओ, बोल दिया करो, अंधे। उस सब गलत पास्टरों के प्रति तुम हो जाओ अंधे, ताकि सही चीज को देखो। जैसे 3 दिन के बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने सही चीज को देखा, उसी का प्रचार कर रहा है। 1 सेकेंड, ये फोटो देख लीजिएगा। शैतान की संतान, ये रहा वो आदमी जिसको कहते हैं यीशु का बेटा बार यीशु। ये वो रहा पौलुस, ये रहा वो सूबेदार जिसका नाम था पौलुस, इसका नाम है शौल, जो कि खुद पौल बना बाद में। याद आया? तो इसको कहता मैं तुझे देख रहे हो हाथ। ऐसी लैंग्वेज कहां से आती है? शैतान की संतान, एक पास्टर होके ऐसी लैंग्वेज कैसे बात करते हो? ए मेरे भाई, यही भाषा तो यीशु की भी थी। रखता हूं, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो अब यीशु को बोलो तुम गलत हो। तो डैनियल राज, आपकी ऐसी भाषा कैसे? तो फिर यीशु को भी बोलो आपकी भाषा ऐसे कैसे, क्योंकि आप भी कह रहे हो कि तुम शैतान की संतान हो। बताओ। तो तुमको तो आदत हो गई ना पार्ले जी खाने की, कि हमको चॉकलेट खिला दो एक्लेयर्स का, हमको पार्ले जी खिला दो, हमको ऐसी बातें मत सुनाओ। हमारे पापा जी तो कितना अच्छा बात। अरे डैनियल राज, आपको पहले हम सुनते थे, लेकिन अब जब से हमने सूरज प्रेमानी को सुना कितना अच्छा बोलते हैं। ये देखो फिर यीशु कैसे बोलते हैं। भाई आई बात समझ में? अब एक और रख देता हूं आपके लिए जी। शैतान का काम शुरू से ही यही रहा,
एलीमास जैसे लोगों को धार्मिक अगुवा बनाना और खरे प्रचारकों को रोकना। रोका था कि नहीं रोका था? किसको रोका था? शाऊल को रोका था कि नहीं? क्या हो गया? वही था ना, शाऊल को रोका था कि नहीं रोका था? और ये खुद क्या कर रहा था? झूठा भविष्यवक्ता, ये कर रहा था अपना प्रचार। और जब आया असली प्रचार, तो सूरज प्रेमानी तुमने गुजरात में क्या बोला कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो। इतनी दहशत क्यों हमारे नाम की? इतना डर क्यों हमारे नाम का? बताइए। और ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो? और तुम्हारा जो भी वो आदमी है द वर्ड ऑफ गॉड वाला, उसने मेरी फोटो क्यों लगाई? दहशत आई ना मेरी प्रीचिंग से? दहशत आई ना मेरे टीचिंग से? मसीह की दया में, क्योंकि ये वो पौलुस की तरह है और ये वो यीशु की तरह है जो इस तरीके से काम करता है। फोटो दिखा देता हूं पहला, फिर बाद में उसको रखूंगा मैं आपको। ये देख लीजिए फोटो। यहां इतना गुस्सा क्यों? यीशु को रस्सी का खोड़ बनाकर इन सब के बिजनेस को उलट पुलट करने का इतना गुस्सा क्यों? डैनियल भाई, आपकी प्रीचिंग में गुस्सा बहुत है, फिर इसको इनकार कर लो, यीशु को छोड़ दो ना, फिर कोई बाबा के पीछे जाओ। आप लोगों से सबसे पूछते हैं, क्या हम यहां पर आप लोगों के साथ में हंस खेल के नहीं रहे? आप लोगों के साथ में जोक वगैरह नहीं किया? आप लोगों के साथ में खाना नहीं खाया? मतलब जो खाना आप खा रहे थे वही तो खाया। तो यहां पे मैं कौन सा मतलब पारसी बाबा बनकर, पारसी बाबा मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं पारसियों को गलत नहीं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो? गुस्से में हमेशा, ऐसा तो मैंने नहीं किया ना। तो हर एक का वक्त होता है मेरे भाई। यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, तो वो बच्चा बन गए। लेकिन जब यहां पहुंचे तो यहां पे डांट लगा दी, देख रहे हो। और जब वो चेलों के साथ होते तो टीचर के रूप में होते थे, और जब किसी मरीज के पास होते थे तो डॉक्टर के रूप में होते थे। हद है भाई तुम लोगों की। तो जिसके चलते मैंने कहा कि शैतान का शुरू से यही काम रहा या यही करता रहा, एलीमास जैसे लोगों को धार्मिक अगुवा बनाना और खरे प्रचारकों को रोकना। तो अब मुझे बताओ कि ये अगुवा जैसे ये व्यक्ति था, क्या आज भी है? मैं आप लोगों को भी पूछ रहा हूं जो फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, क्या आज भी हैं? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। और जिसके चलते मैं क्या कर रहा हूं, इन लोगों को सामने रख रहा हूं। तब जाकर मैंने ये फोटो बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया यहां पे, और तय आपको करना है। ये मैंने तय नहीं किया, ये तय आपको करना है। शैतान की भाषा, जिब्रिश को पवित्र आत्मा की भाषा बोलने वाला शैतान की संतान सूरज प्रेमानी, क्या ये है? क्वेश्चन मार्क। ये आप तय करो, और खास करके वो लोग जो इसके फॉलोवर्स हैं, आप लोग तय करिए, कर लेना और फिर देख लेना। तो जिसके चलते डैनियल राज आप इतना सख्त कैसे बोल लेते हैं या बोलते हैं, तो यही तो रखा था। जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हमने सूरज प्रमाणी तुम्हारा फोटो तो यूज नहीं किया, और ना ही किसी और का फोटो यूज किया। अगर आप मुझे व्यक्तिगत पूछोगे, मुझे अंकुर नरूला पसंद नहीं है, मुझे बजिंदर सिंह पसंद नहीं है, और दुनिया के जितने भी रबा रबा शबा शबा बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है। तो मेरा तो ये आएगा ना रिएक्शन, तुमको पसंद है सुनो, जस्ट लीव, अदरवाइज। कैसे लग रहा है? यूहन्ना 8 का 47, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। सिंपल, सीधी बात। मुझे क्यों नहीं पसंद करते भाई? यही तो वजह है, क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। जोर से पढ़ो माइक में, और ठीक से पढ़ना। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। एक सेकंड, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। किससे सुनता है? किससे सुनता है? प्रचारक से सुनता है। कौन से प्रचारक से सुनता है? जो परमेश्वर की ओर से होता है। यह है जवाब। और अगर कोई पौधा या अगर कोई पेड़ अगर परमेश्वर ने मुंबई में रखा है, मुझे उखाड़ के दिखाओ,
नहीं उखाड़ पाओगे। यही तो गमलीएल ने कहा उस वक्त के शास्त्री फरीसियों को कि तुम पतरस और यूहन्ना को पीट तो रहे हो, उसको रोक तो रहे हो कि वचन मत प्रचार करो, लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम खुद मिट जाओगे। क्या बकवास करते हो यार। आगे पढ़िए। और तुम इसलिए नहीं सुनते तुम डैनियल राज की या मुझ जैसों की जो खरे प्रचारक के 10% में आते हैं, जो यहां तैयार हो रहे हैं, ऐसों की तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अगर होते तो तुम सुनते। कैसा लग रहा है?